इस बात से हम सभी एग्री करते हैं कि अगर मशीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हम सभी के लिए फायदे के जगह पर बेहद खतरनाक साबित होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मशीनें क्यों ना हो, एक्सेप्ट गाड़ियां। और इस चीज का उदाहरण हम हर दिन देश और पूरी दुनिया में हर दिन देखते हैं। इंडिया में हर साल गाड़ियों से होने वाले रोड एक्सीडेंट में 2,50,000 से भी अधिक लोगों की जानें जाती हैं और रोड एक्सीडेंट के मामले में हमारे देश पूरी दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसमें लगभग 71.2% एक्सीडेंट ड्रंक एंड ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है, जिसमें कई सारे मासूमों की जाने जाती है जिनका कोई गलती नहीं होती है। जिसका उदाहरण हम रिसेंटली हुए पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट से ले सकते हैं, जिसमें उन 2 मृतक के परिवारों को और पूरे देश के लोगों को इंसाफ के लिए भी सिस्टम से भीख मांगना और प्रोटेस्ट करना तक पड़ा था, उन करप्ट लोगों की वजह से जो सिस्टम पर बैठे हैं। और ये सब हो रहा है उन रईसजादों की वजह से। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों पूरे देश और दुनिया में ड्रिंक एंड रश ड्राइविंग की वजह से हजारों की संख्या में रोड एक्सीडेंट होते हैं। इन सब के पीछे क्या कारण हो सकती है और गवर्नमेंट को ऐसे क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि ऐसे रोड एक्सीडेंट को काफी हद तक रोका जा सके या कम किया जा सके। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि हम आम पब्लिक इस चीज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और क्या करें जिससे कि आप काफी हद तक आपके साथ ऐसे रोड एक्सीडेंट होने से बच सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले ये चीज समझना बेहद जरूरी है कि हम कितना भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन हम शराब पीने वालों को कभी भी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये लोग शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करते हैं और रश ड्राइविंग करते हैं और उसके बाद जब कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तब जब किसी बेगुनाह मासूम की मौत हो जाती है और किसी का परिवार अपने सदस्य खो देता है, हमें प्रॉब्लम इस चीज से है। और हद तब हो जाती है जब एक्सीडेंट करने वाला यानी ड्राइव करने वाला पुणे केस की तरह अमीर हो, चाहे ड्रंक ड्राइवर हो या नॉर्मल ड्राइवर। अगर कोई भी पर्सन हमारे रोड्स के ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि आज नहीं तो कल उसके साथ कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के ट्रैफिक रूल डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं जिससे कि रोड पर होने वाले एक्सीडेंट को कम किया जा सके, और ये उसी का उल्लंघन करते हैं, जिस वजह से हर दिन देश और पूरे विदेशों में सड़क दुर्घटनाएं होती है। इस बात में कोई दोहराई नहीं कि हमारे अधिकतर यूथ अपने मोस्टली टाइम को सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर रील्स या शॉर्ट्स देखने में स्पेंड करते हैं, जो सच है। जहाँ पर यंगस्टर या अपने फेवरेट बाइकर या मोटो ब्लॉगर की वीडियोस देखता है या फिर अब वह उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये जनरेशन के यूथ वही करते हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करते हैं। और कई बार ऐसे देखा जाता है कि ये लोग रोड्स के ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करके लिमिट से ऊपर चले जाते हैं और एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, जिसमें इनका तो नुकसान होता ही है, बट कई बार ऐसे देखा गया है कि सड़क पर पैदल चल रहे या बाइक से चल रहे आम लोगों की भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो रोड एक्सीडेंट होने का ये भी एक मेजर रीजन है कि लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के बहकाव में आ जाते हैं, क्योंकि ये रील्स जनरेशन है। इंडिया समेत अमेरिका, यूके जैसे डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज में भी कई पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि ये 18 साल से कम उम्र वाले टीन एज ग्रुप के बच्चों को कार ड्राइव करने के लिए अलाउ कर देते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने रिसेंटली पुणे कार एक्सीडेंट में देखा है। और विदेशों में भी ये चीज पहले से होते आ रहे हैं। घर वालों को ये चीज पता रहने के बावजूद भी गाड़ी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं कि ये अभी अंडर एज है और ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये अभी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इनका माइंड अभी उस लेवल पर डेवलप हुआ है जिस लेवल पर कि एक ड्राइवर का माइंड होता है। पेरेंट्स की यही गलती की वजह से बच्चे गाड़ी को तेज चलाते हैं और कई बार अनकंट्रोल होकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें कई पेरेंट्स या माँ बाप अपने ही गलती की वजह से अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। और कई बार पेरेंट्स अपने आप को भी बड़ी केस में फंसा देते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक, क्योंकि इसमें पेरेंट्स और बच्चे का कई गलती होती है। पहला, ना बच्चे के पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। दूसरा, कई बार बच्चे ड्रंक होते हैं। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे अधिकतर यूथ सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो चुके हैं, जहाँ से कि वे इन्फ्लुएंस होते हैं। चौथा, ना ही अंडर एज बच्चे के माइंड के अंदर ये सोचने की एबिलिटी होती है, या कहें कि इनके माइंड के अंदर आगे और पीछे के बारे में सोचने की एबिलिटी नहीं होती है। और पेरेंट्स की ये गलती होती है कि ये इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब
अब तक मैंने जो भी पॉइंट बताया उन सब में सबसे बड़ा कारण है रोड्स के स्पीड लिमिट को फॉलो ना करना, जिस वजह से सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट ग्लोबली होता है। यही ओवर स्पीडिंग की वजह से पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट भी हुआ था और इस चीज के पीछे का मेन कारण कहीं न कहीं ड्रंक एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ही है। और जैसे मैंने बताया कि मोस्टली इस कैटेगरीज में यंगस्टर ही ज्यादा होते हैं जिन्हें लाइफ की उतना समझ नहीं होती है या अपने पेरेंट्स के ऊपर पल रहे होते हैं। जैसे कि हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है जहां पर लोग अटेंशन पाने और पूरे देश दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं कारनामों में से एक गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग करना और स्पीडोमीटर को फेसबुक पर लाइव दिखाना भी एक तरीके का ट्रेंड है जो आजकल के कुछ यंगस्टर करते हैं, जिन्हें लोग प्यार से छपरी भी कहते हैं क्योंकि इनका कारनामा ही कुछ छपरियों वाली होती है। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों की वजह से कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी जो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बात इन लोगों को कौन समझाए क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आती है। अब बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट को ऐसे क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि ऐसे एक्सीडेंट को काफी हद तक रोका जा सके। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हर चौराहे पर मिनिमम 7 से 8 सीसीटीवी कैमरास को कंपल्सरी कर देना चाहिए जिससे कि सभी गाड़ियों को देखा जा सके विद देयर स्पीड। दूसरा ये करना चाहिए कि जो भी इंसान सिटीज के रोड्स पर ओवर स्पीडिंग करता है उसके ऊपर भारी फाइन होना चाहिए और फाइन की रकम 1 से 2 लाख के बीच में हो डिपेंडिंग अपॉन स्पीड, जिससे कि एटलीस्ट सिटीज के अंदर तो ओवर स्पीडिंग ना हो जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जानें जाती है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति ड्रंक करके गाड़ी ड्राइव करता है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उस शख्स के ऊपर 50 से 1.5 लाख रुपए तक की जुर्माना के साथ 3 से 6 महीने तक की जेल भी होनी चाहिए, इवन अगर किसी भी प्रकार का घटना ना भी हुई हो तब भी, ताकि ऐसे गलती करने से बचे या ऐसे गलती करने की कोशिश भी ना करें। और लास्ट में कोई ड्रंक होकर गाड़ी को ओवर स्पीडिंग करके एक्सीडेंट करा देता है और आम लोगों की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 से 15 साल तक की जेल की सजा और मृतक के परिवार वालों को पूरे 15 साल तक हर महीने 20 से 25,000 रुपया हर महीने उसे पे करें और एडिशनली 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी एज अ डेथ कंपनसेशन टू हिज और हर फैमिली। ऑल्दो पैसों से किसी की जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी के परिवार की वह खुशी भी तो वापस नहीं लौट सकता है। तो इसीलिए पैसा ही सही, लेकिन इंसाफ के साथ किसी का परिवार तो जल सकता है उन पैसों से। और इससे ये सीख भी लोगों को मिल जाएगी कि कभी भी रोड्स पर अपने मजे के चक्कर में किसी की भी जिंदगी को दांव में नहीं लगाना चाहिए और उनके मौत से कभी नहीं खेलना चाहिए। देखिए, चाहे हम लाख कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन हम सभी एक्सीडेंट को चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। तो अब इस चीज से कैसे बचा जाए एज अ ड्राइवर भी और एज अ नॉर्मल स्ट्रीट वर्कर भी। इस चीज का कुछ सॉल्यूशन है। पहला, आप सभी ट्रैफिक रूल्स को ईमानदारी से फॉलो कीजिए। दूसरा, कई अनएक्सपेक्टेड कोलिजन के होने पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कार ड्राइवर सीट बेल्ट और बाइकर हेलमेट का इस्तेमाल हमेशा करें। तीसरा, हमेशा फोकस ड्राइव करने के साथ साथ रोड के स्पीड लिमिट को भी फॉलो करें। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कभी भी ड्रंक होकर किसी भी व्हीकल को ड्राइव ना करें और सिटीज के अंदर तो बिल्कुल भी ड्राइव ना करें, बिकॉज वहाँ पर आप अपने साथ दूसरों के जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होने के साथ गलत भी है। और पांचवा, पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें अगर आप सच में अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। बाइक तो बिलो 18 एज वालों को कभी भी गलती से भी ना दें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इन बच्चों का माइंड अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ये सही नहीं रहेगा आपके बच्चों के लिए भी और रोड के लिए भी। तो प्लीज आप देश के एक रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार नागरिक बने और अपने बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाएं। तो सेफ ड्राइव सेव लाइफ। तो आई होप आप इन चीजों को गाड़ी चलाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे और एक्सीडेंट होने से अपने आप को भी बचाएंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी बचाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।